आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या एक्सपेक्ट करें आज? खास मेंशन किया चीफ जस्टिस ने कि मैं अब तो जाने वाला हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट डिसीजन होगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट डिसीजन क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डिसीजन तो यकीनन होगा। हाँ, उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये पिछले 2 सालों से एक नई बाब बन गया है, एक नई हिस्ट्री बन गई है कि आइन की वायलेशन करना, अदालतों की हुक्म अदूली करना। नहायत काबिल एहतराम आपके साथ गालबन कल वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने कहा कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। इस मुज़क्का हिद बयान के बाद मुझे मज़हर अब्बास साहब हमारे भाई होते हैं, उनकी जवानी याद आ गई। कैन यू इमेजिन के परवेज़ इलाही साहब साबक जो सेकंड वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, एक तवील दास्तान है सियासत की। आज इस मुकदमे में डाला गया रमना केस का CTD ने नामालूम अफराद अगर उसी FIR में देखे तो नामजद है। इन अकल के अंधों को अगर वाइस प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता, 2 दफ़ा वज़ीर आला नहीं रहा, उस IG को, उस चीफ कमिश्नर को, उस DC को क्या उहदे पे रहने का हक है? जिन्हें मार्च में होने वाला मुकदमे का बाद में सितंबर में नामालूम अफराद में गिरफ्तार करना पड़ा। मेरे ख्याल में तो निगरान हुकूमत का असल हदफ होना चाहिए था आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज में साफ शफाफ इलेक्शन कराना। बादियुल नज़र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इलेक्शन के अलावा तमाम वो काम कर रहे हैं जिसकी आइन उन्हें इजाज़त नहीं देता। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। देखिए, ये कोई कह रहा है फरवरी में, कोई जनवरी में। अगर 9 नवंबर तक इलेक्शन नहीं होते, आइन की तो वैल्यूएशन हो गई, फिर 90 दिन ना सही 900 दिन सही। ठीक है, ज़ियाउल हक ने भी हमारे साथ यही किया था, मुशर्रफ साहब ने भी यही किया था, अच्छी बात है। अब जमहूरियत में भी जमहूरियत का खून देखे तो सही, इसका रंग लाल है या थोड़ा सा हल्का है। राइट। सो मज़हर साहब, सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में फैसला महफूज है। हम सिर्फ एक कयास ही कर सकते हैं कि उसका क्या डिसीजन आएगा। या तो तरमीम के हवाले से उनको रिजेक्ट अगर किया जाता है, कलअदम करार दिया जाता है, तो एक और मंजरनामा होगा सियासी। अगर ये इसी तरीके से रहती हैं तो फिर मंजरनामा किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, कंसिडरिंग कि हम सुन रहे हैं कि करप्शन पे भी घेरा तेज़ होने जा रहा है। कल हमें बताया TM मिनिस्टर ने कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिटीजन्स पुलिस लाइन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के पहले 7 माह में 1 जनवरी से 31 जुलाई के दौरान कराची के अंदर 52,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हुए। तो फिर हम क्या उनको ब्लेम कर सकते हैं कि क्यों वो इस तरफ चले गए निगरान होते हुए? शुक्रिया फरिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला देना है तो ज़रूर फैसला दे। ये इस तरह का एक्सप्रेशन जो है कि जी मैं जाने वाला हूँ लिहाजा शॉर्ट एंड स्वीट फैसला दे के जाऊँगा, तो ये तो एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि वो क्या फैसला देंगे। क्या समझ आई आपको शॉर्ट एंड स्वीट से? मतलब जाहिर है वो कोई ऐसा फैसला नहीं देंगे कि जिससे साबका हुकूमत को कोई रिलीफ मिले। वो यकीनन ऐसा फैसला देंगे कि जो मेरा ख्याल है कुछ शायद हो सकता है कि कुछ तरामीम को, नैब की तरामीम को वो कम्प्लीटली शायद नैब उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट ना करें, हम कैसा रही कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो जो माजी में एप्लीकेबल चीज़ें हैं उसको वो कर लें, हटा दें, जो भी फैसला दें। मुझे तो ये है कि ये चीफ जस्टिस को ये रिमार्क्स देने की क्या ज़रूरत थी? मतलब आप जा रहे हैं, सबको पता है आप जा रहे हैं। क्या मैं अगर ये कहूँ कि आप डिसीजन इन हेस्ट देने जा रहे हैं क्योंकि आप जा रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी फैसला करना चाहते हैं आप? कभी भी ये नहीं कहते हैं, मैंने नहीं सुना कभी भी कि चीफ जस्टिस ये कहे कि चूंकि मैं रिटायर होने वाला हूँ लिहाजा मैं ये फैसला देने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन देने जा रहे हैं। आपने डिसीजन रिजर्व कर लिया, आप शॉर्ट ऑर्डर दें या लॉन्ग ऑर्डर दें, वो आपका ऑर्डर होगा, सबको मानना पड़ेगा उसको। एक आज ये मेरा ख्याल है ये एक्सप्रेशन देके उन्होंने कोई अच्छा मैसेज पास नहीं किया। उन्होंने कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं हैं, ये मैं उन्हें अच्छे रिमार्क्स नहीं कहूँगा।
मेरा ख्याल है एक चीफ जस्टिस को या जज को, किसी को भी किसी ऑर्डर के बारे में वो कुछ भी कर रहे हो, वो उसको ये आपने जजमेंट रिजर्व किया है, आप कल कहें कि कल 12 बजे ये जजमेंट अनाउंस हो जाएगा, कम वॉट में जो भी डिसीजन दे आप, ये आपका राइट है उसमें। दूसरे ये कि जो कि यहाँ के ब्रिगेडियर हारिस कह रहे हैं, होम मिनिस्टर, मेरी भी उनसे एक मरतबा बात हुई थी, स्ट्रीट क्राइम, देखिए स्ट्रीट क्राइम इज अ वेग टर्म। जो भी क्राइम स्ट्रीट पर होता है वो स्ट्रीट क्राइम होता है, जो मर्डर होता है वो भी स्ट्रीट क्राइम होता है, जो कार लुटती है वो भी स्ट्रीट क्राइम होता है। जो नॉर्मली हम स्ट्रीट क्राइम को कहते हैं वो 2-3 चीज़ों में कहते हैं, एक मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, कार स्टोलन, ये जो होती हैं ये नॉर्मली एक नॉर्मल जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। और कल मेरी खुद चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई थी। स्ट्रीट क्राइम ये नहीं है जो उन्होंने कल सलूशन दिया कि जी जेब में रख लें मोबाइल तो मोबाइल नहीं छिनेंगे। तो भाई वो रोक के आपको पूरी तलाशी लेते हैं। वो जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनको ये भी पता है, वो कहते हैं ये मोबाइल नहीं, दूसरा वाला मोबाइल जो तुमने छुप रखा हुआ है वो निकाल के दो। आपको पता ही नहीं है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स 2 तरह के होते हैं। सो मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दे, मेरा ख्याल से दैट्स वन वे ऑफ स्टॉपिंग स्ट्रीट क्राइम। अगर वो फिर कोई और चीज, मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को भी सजेस्ट किया था और मैंने चीफ मिनिस्टर को भी सजेस्ट किया। 2 चीज़ें हैं स्ट्रीट क्राइम्स को वो करने की, काफ़ी हद तक आप उसमें कमी कर सकते हैं। फर्ज करें मोबाइल स्नैचिंग है, आप मालूम तो करें कि एक मोबाइल स्नैचर जो है वो कितनी मर्तबा जेल गया है और कितनी मर्तबा उसकी बेल हुई है, और बेल देने वाले कौन लोग, उनकी श्योरिटी कौन देता है। वो आदमी, एक आदमी जो 10 मर्तबा एक ही वारदात करता है, उसकी अदालत श्योरिटी की, उसको अदालत बेल क्यों देती है? आप 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा। दूसरे, आप मोबाइल कंपनी से बात करें कि मोबाइल्स में ऐसी चिप डालें कि जैसे ही मोबाइल छिने आप एक नंबर पे फ़ोन करें और उसके बाद वो मोबाइल नाकारा हो जाए। जब मोबाइल नाकारा हो जाएगा और उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होगी तो वो मोबाइल स्नैचिंग रुक जाएगी, इसलिए कि उनके लिए फिर यूजलेस होगा वो मोबाइल। इसी तरीके से इस शहर में मुझे पता है कि गाड़ियां कहाँ खुलती हैं, कहाँ से उठाई जाती हैं और कहाँ जाके खोली जाती हैं। अगर मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि ये इंपोर्टेड कार है, ये किस जगह, ये किस मॉडल की कार है, इस मॉडल की कार फुला घर में जाके खुलेगी, वहाँ अंदर घर खोल के देखें पूरा वर्कशॉप होगा, इधर जाके देखें तो आप छोटी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है तो वो यहाँ आके खुलेगी। जब मुझे पता है तो क्या इस शहर की पुलिस को नहीं पता? क्या क्वेश्चन तो यही है कि ये तमाम मामला इससे पहले गवर्नमेंट थी जो इस पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट 5 इयर्स करके गए हैं, पीपल्स पार्टी को नहीं रियलाइजेशन थी कि इसके सब के ऑपरेशन की जरूरत है। हाउ कम सारा का सारा बार इंटरिम के ऊपर आ गया कि वो आके कोई भी बार नहीं है फरिया, इनके ऊपर तो कोई भी बार नहीं है। जो पिछले रहे हैं, जो ये हैं और जो आने वाले हैं, ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इस शहर में मैं आपको ऐसे स्पॉट दिखा सकता हूँ जिनसे 40 साल से हम ये खबरें लिख भी रहे थे जब इस प्रिंट मीडिया में हुआ करते थे। इस जगह से, फुला स्पॉट से, ये जो पार्किंग माफिया है, इधर से आप पार्किंग खत्म करके दिखा दें। कोई हुकूमत हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया, यहाँ गाड़ी सफाई करने वालों की माफिया है, या कार पार्किंग वालों की माफिया है, या इंक्रोचमेंट को। सदर में कोई 500 मरतबा सदर खाली हुआ है और सदर में वही हालत हो जाती है। जब 87 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था सदर में, उसके बाद से आज तक हम ये सुनते हैं। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड है। चिंची रिक्शा बैन है, यहाँ पूरे शहर में चिंची रिक्शा चलता है। गुटखा बैन है, यहाँ पूरे शहर में गुटखा बिकता है। तो ये जो गाड़ियां यहाँ से छिनकर बलूचिस्तान चली जाती हैं, इंटीरियर चली जाती हैं, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग और वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड चेन। सो लेट्स maybe we should welcome जो अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको अपडेट करने। Maybe आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन से कहा कि ईरान का पेट्रोल जो है, कोर कमांडर को उन्होंने कहा है कि ईरान का पेट्रोल यहाँ नहीं बिके जी। ये तो बताएं ईरान का पेट्रोल इतने अरसे से बिक कैसे रहा है? राइट, ये किससे पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, जब ये बात की है तो पहले इसको इन्वेस्टिगेट तो करें। और व्हाई अ कोर कमांडर, गवर्नमेंट इज देयर,
गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर इट। ओके ये गवर्नमेंट की और इस गवर्नमेंट की नहीं, ये मैं पिछली गवर्नमेंट की, देखिए फिशरीज का रैकेट है जो नासिर मोराई और ये सब पकड़े गए, मंजूर का पकड़े गए जी तो जी। कराची इज अ बट देन मेरी थोड़ी सी, आप तो बहुत सीनियर है मज़हर साहब, लेकिन छोटी सी मेरी राय ये है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आता है ऑपरेशन का। जब लास्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था उस वक्त हम जानते हैं पॉलिटिकल एलिमेंट अंदर तक चला गया था शहर के मामलात खराब करने में, उसको क्लीन तो किया, फिर वो दोबारा आ जाता है, क्यों आ जाता है ये सवाल है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है। इसलिए आता है, आपने पकड़ लिया जी, पकड़ के आपने बंद कर दिया और फिर उनको हुकूमत में डाल दिया दोबारा। नहीं, प्रोसिक्यूशन क्या करेंगे आप? लॉयर से लेके जजेस तक ये केसेस क्यों नहीं चलते? ये केसेस ड्रैग होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इट्स अ वेरी वेल, जिस शहर से 18,000 कंटेनर्स गायब हो जाएं, उस शहर के बारे में आप क्या कह सकती हैं? किससे कहूं मैं? ऐसे 18,000 कंटेनर में कोई लोग पकड़े गए, किसी को सजा हुई?